अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हाथों 1300 मेगावाट पावर प्लांट का इफ्तिताह। अगले माह से गवादर पोर्ट भी बहाल होने की खुशखबरी। गैर मुल्की जहाजों की आमद-ओ-रफ्त का बाकायदा आगाज हो जाएगा। विफाक का कराची में 440 अरब रुपए के नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए जारी। रेड लाइन मंसूबे के लिए 78 अरब रुपए का कर्जा मंजूर। K4 मंसूबे पर भी मुकम्मल काम करने का अज़्म। अपोजिशन का आज़ादी मार्च रोकने के लिए हुकूमत का लाहे-ए-अमल तैयार। विफाकी वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। अटक पुल के दोनों अतराफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस को पुल बंद करने के लिए हुक्म का इंतजार। मार्च की तशहीर के इल्जाम में इस्लामाबाद से JUI के 2 कारकुनान गिरफ्तार। 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में धरने के लिए भत्ता तलब करने पर JUI के 3 ओहदेदारों पर मुकदमा दर्ज। अपोजिशन का आजादी मार्च रोकने के लिए हुकूमत का लाहे-ए-अमल तैयार। विफाकी वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। अटक पुल के दोनों अतराफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। आजादी मार्च पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, फैसले के लिए अपोजिशन की रहबर कमेटी इजलास जारी। एहसन इकबाल का कहना है कि PTI का सुनामी बर्बादी का सुनामी साबित हुआ। आज मुल्क में हर तरफ तबाही ही तबाही है। इमरान खान बाहर निकले, बाजारों और बस्तियों में जाकर अवाम का हाल देखें। आज़ादी मार्च की अखलाकी और सियासी हिमायत करेंगे। मोहतात रहें, एहतजाज से कहीं तीसरी कुव्वत फायदा न उठा ले। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन जमातों को मशवरा। कहा, हम किसी जमात नहीं, जमहूरियत के साथ हैं। मुल्क चलाना क्रिकेट मैच नहीं। पाकिस्तान के अवाम इससे नाअहल और नालायक हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। वालिद से मुलाकात के बाद ये भी बोले कि आसिफ जरदारी की सेहत के मामले पर दबाव डाला जा रहा है। रहबर कमेटी की डोरियां जेल में बैठे सजा याफ्ता कैदी हिला रहे हैं। वजीर आजम से इस्तीफा मांगने वाले मोदी के यार हैं। हुकूमत किसी भी जत्थे के हाथों अवाम को यरगमाल नहीं होने देगी। फिरदौस आशिक आवान का पैगाम। कहा कि शेख रशीद की मौलाना से मार्च की कॉल वापस लेने की अपील। बोले, सरहदी हालात संगीन है, इस वक्त एहतजाज बेहतर नहीं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। माजी में छोटे से टोले ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए मुल्क को लूटा। वजीर आजम इमरान खान का हब में 1320 मेगावाट के पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत की दियानतदारी देखकर सरमायाकार पाकिस्तान आने के ख्वाहां हैं। आलमी अदालतों से जुर्मानों की वजह भी साबिक अदवार की बदनवानी है। रिकॉर्डिंग कंपनी जल्द वापस आएगी। सिंध के मौशी हालात करप्शन की वजह से अबतर हुए। कराची में कचरे, ट्रांसपोर्ट और पानी जैसे मसाइल हल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाक अवामी फलाही कामों के मसाइल के हल में अपना हिस्सा डाल रहा है। वजीर आज़म इमरान खान की गवर्नर हाउस कराची में PTI और इत्तेहादी रहनुमाओं से गुफ्तगू। मुत्तहिदा ने वजीर आज़म को कारकुनों की रिहाई और दफातर खोलने का वादा याद दिलाया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए वज़ीर आला सिंध को नहीं बुलाया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का शिकवा। कहा, शायद वज़ीर आज़म के पास वज़ीर आला के सवालों के जवाब नहीं। वज़ीर आज़म बताएं, क्या कराची पैकेज के 162 अरब रुपए मिल गए? हैदराबाद यूनिवर्सिटी कहाँ है? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए दावतनामा नहीं दिया जाता। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को खुद इस्तकबाल के लिए आना चाहिए। अपोजिशन का सिंध हुकूमत बेनकाब मुहिम शुरू करने का ऐलान। जहां कचरा होगा सिंध हुकूमत के खिलाफ पोस्टर्स लगाएंगे। फिरदौस शमीम नकवी का ऐलान। कहा, शहर के मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाना होगा।
कराची में सिंध हुकूमत की सफाई मुहिम मुकम्मल, लेकिन कचरे के ढेर बरकरार। जगह जगह गंदगी और गलाजत से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। सिंध हुकूमत का शहर से 3 लाख टन से जायद कचरा उठाने का दावा। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की मुसलसल दूसरे रोज भी दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी और भारतीय आर्मी चीफ के झूठे दावे पर शदीद एहतजाज। सफारती जराये के मुताबिक भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को बताया गया कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी कैंप मौजूद नहीं। भारत जानबूझकर सिविलियन को हदफ बना रहा है। पाकिस्तान का सफारती बरादरी को लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा कराने का फैसला। बौखलाहट का शिकार भारत खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की LOC पर भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत। वजीर आला ने कहा, पाक फौज ने बुज़दिल दुश्मन को सबक सिखा दिया। मजलूम कश्मीरियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। सिंध हुकूमत में यू टर्न का चर्चा। नाथा खान के करीब यू टर्न और फ्लाईओवर बनना था। PTI के अदील अहमद का इजहार ख्याल, हम यू टर्न पर यकीन नहीं रखते, हमारी पॉलिसी है कि यू टर्न नहीं लेना। मुराद अली शाह का दिलचस्प जवाब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। कारोबार के अख्तिताम पर 785 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 33,084 की सतह पर बंद। वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF के सरबराहान से मुलाकातें। पाकिस्तानी मईशत में होने वाली नुमायां बेहतरी से आगाह किया। आलमी बैंक के सरबराह का पाकिस्तान में दस्तियाब वसाइल से भरपूर फायदा उठाने पर जोर। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी T20 और टेस्ट क्रिकेट टीम्स का ऐलान। सरफराज अहमद कप्तानी के बाद दोनों टीम से भी बाहर। मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक भी सेलेक्टर्स के एतमाद पर पूरा ना उतर सके। मोहम्मद रिजवान दोनों फॉर्मेट में विकेट कीपिंग करेंगे। नौजवान फास्ट बॉलर मूसा खान दोनों टीम्स में जगह बनाने में कामयाब। T20 में खुशदिल शाह और उस्मान कादिर की एंट्री। मोहम्मद इरफान भी 3 साल बाद जगह बनाने में कामयाब। टेस्ट टीम में आबिद अली, नसीम शाह और काशिफ भट्टी का खुरा निकल आया। सरफराज अहमद के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। सरफराज को फॉर्म में न होने पर चेयरमैन PCB ने कप्तानी से हटाया। सरफराज के लिए क्रिकेट के दरवाजे खुले हैं। चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मिसबाउल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PCB ने फैसले किसी प्रेशर में नहीं किए, तमाम फैसले परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किए गए। शुएब मलिक और हफीज की शमूलियत पर हिकमत अमली के तहत गौर नहीं किया गया। उस्मान कादिर को ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस पर सेलेक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए जारहाना क्रिकेट खेलना होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर दायर दरखास्तें सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच टूट गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की अदम दस्तियाबी पर बेंच तहलील कर रहे हैं। मामला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। नए बेंच की तश्कील अदालत की सवाबदीद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल मुसलसल बंद। MTI एक्ट के खिलाफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल का एहतजाज जारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर में कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड और जेल रोड पर एहतजाज। वजीर आला पंजाब से सूबाई वजीर सेहत की मुलाकात। डॉक्टर्स से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। हरनाई में 11 माह का बच्चा उम्र भर के लिए माजूर। रमा साल सूबे में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 11 हो गई।
रावलपिंडी में डेंगू से 14 साल लड़की का इंतकाल। शहर में वायरस से अमवात की तादाद 52 हो गई। पंजाब में 24 घंटे में मजीद 149 अफराद में डेंगू की तस्दीक। रावलपिंडी में 137, लाहौर में 10 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में भी डेंगू के मजीद 193 केसेस सामने आ गए। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तहलील पर मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ PMDC बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा। मुस्लिम लीग नून ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती है कि नालायक हुकूमत ऐवान सदर को रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों का बुरा हाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी डॉक्टर्स की हड़ताल पर इजहार तशवीश। कहा मदाखलत नहीं करना चाहते। PMDC की तहलील के बाद देख रहे हैं कि कमीशन में क्या होता है। अस्पतालों के सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक केस में सेक्रेटरी सेहत और दीगर को नोटिस जारी। नैब का ताजिर बरादरी की शिकायत के इसाले के लिए कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी ताजिर बरादरी के मसाइल पर सिफारिशात चेयरमैन नैब को पेश करेगी। तर्जुमान के मुताबिक नैब ताजिर बरादरी का एहतराम करता है। मुल्क की मुआशी तरक्की, खुशहाली और मईशत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मुंतकिल करने की FIA की दरख्वास्त मुस्तरद। साइबर क्राइम कोर्ट के जज ताहिर महमूद ने फैसला सुनाया। FIA को आइंदा समात पर मुकम्मल चालान जमा कराने का हुक्म। गुज़िश्ता बरस से अमेरिका अपने फौजियों की तादाद में 2000 की कमी कर रहा है। अब सिर्फ 12000 फौजी रह गए हैं। अमेरिका और नेटो के कमांडर की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तालिबान से अब मुआहदा न होने के बावजूद अमेरिकी फौज की तादाद में बतदरीज कमी हो रही है। अमेरिकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि काबुल को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। फिल्मसाज जामी ने इंकशाफ किया है कि करियर के आगाज पर मीडिया इंडस्ट्री की नामवर और ताकतवर शख्सियत ने उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया। ट्विटर पैगाम में जामी ने कहा सोशल मीडिया पर जारी मीटू मुहिम के खिलाफ मुहिम पर इस रात से पर्दा उठाना पड़ा। वाक़या पेश आने पर अपने दोस्तों को बताया लेकिन किसी ने संजीदगी से नहीं सुना। और गुलकार आतिफ असलम को मिला एक और एजाज। दुबई स्टार अवार्ड से नवाज दिया गया।